आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हथौड़े की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मनसा गांव में एक लोहार राम गोपाल रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करने पड़ते थे। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले राम गोपाल ने अपना खाने का डब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डब्बा लेकर आई तो राम गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही राम गोपाल पहुंचा उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जैसे ही राम गोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ साथ हंस रहा है। हैरान होकर राम गोपाल ने पूछा, आप ठीक हैं? आप ठीक तो हैं? उस साधु को राम गोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डब्बे में से कुछ खाना खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डब्बा निकाल कर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने राम गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ़ कर दो। राम गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं है बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ तो मैं वहीं कुछ खा लूँगा। यह सुनकर साधु ने राम गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। राम गोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद काफ़ी है बाबा, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा? इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह एक जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कर्मों के लिए करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। राम गोपाल अपने हाथ में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसने दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वह सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गया। राम गोपाल समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वह जो बनाने के साथ सोचता और लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से राम गोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को लेकर अपने घर आ गया। इसी तरह रोज राम गोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर की हालत पहले से कुछ और अच्छा होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने जाने में एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इसके बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर राम गोपाल ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इस सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वहाँ साधु बाबा लोहार को दोबारा दिख गए। लोहार ने उन्हें अपना मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने एवं पहाड़ तोड़ने तक ही सीमित नहीं है। इसमें तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज़ों को आसानी से तोड़ सकते हो। राम गोपाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद राम गोपाल ने बहुत धन कमाया। आज राम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो जब भी ज़रूरत महसूस होती है वह जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है।
कहानी से सीख चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, इसका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने साथ मौजूद सामान का मोल समझना जरूरी है। व्यर्थ हताश होने से काम नहीं बनता। कहानी होती है समाप्त,